हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में। दोस्तों, आज बुधवार के दिन मैं एक बार फिर से हाजिर आपके सामने इस हफ्ता का मिडवीक अपडेट लेते हुए। दोस्तों, इस हफ्ता में ट्रेडिंग डे सिर्फ एक ही रह गया। आज एक्चुअल में मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ये मैं अपना ड्यूटी समझ के ही बना रहा हूँ। और साथ में आज कुछ अलग सा डिस्कशन भी करूँगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट आप सब लोगों के पास है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो चर्चा किया था, मैं एक बार जिस्ट करके आप लोगों को बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मेरा पहला पॉइंट ये था कि निफ्टी फ्राइडे का दिन 11,400 का ऊपर का क्लोजिंग आया था। मैंने ये कहा था कि ये मंडे एंड ट्यूसडे दोबारा एक बार ऊपर में नया हाई बनाने का कोशिश करेगा और वो हाई 11,633 तक हो सकता है। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि मैंने आप लोगों को कहा था इस हाई को चेस करते हुए आप लोग बाई पोजीशन बिल्कुल मत बनाना नहीं चाहिए। ये मेरा कहा था कि चेस मत कीजिएगा बाई पोजीशन बना के इस हाई के लिए। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि किसी को भी शॉर्ट करने के लिए मैंने मना किया था। मैंने बताया था कि शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर निफ्टी पिछले दिन का लो को काटेगा तो आप लोग जरूर शॉर्ट कीजिएगा। और मेरा पांचवा पॉइंट ये था, मैंने कहा था कि जो ट्रेडर, रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर 200 से 250 पॉइंट तक झेल सकता है, या तो मान लीजिए 20,000 पुट में लगा रहा है वो जीरो हो जाएगा, ये मान के लगा सकते हैं। वो रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर्स आप लोग अप्रैल मंथ का पुट खरीद सकते हैं। ये 5 पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं इसके बाहर कुछ डिस्कस किया था, आप लोग जरूर लिख के भेजिए कि पिंटू दा आप गलत कह रहे हैं, आप इसके बाहर भी कुछ कहा था। पिछले वीडियो में काफी सारे मेरा फॉलोअर्स लोग हमें अच्छा तरह से क्रिटिसाइज किया, क्यों मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ये नेगेटिव व्यू लिया था। इसके लिए मैं उन सभी फॉलोअर्स लोगों का शुक्रगुजार हूं। सभी को मेरे तरफ से बधाई। आप लोग हमें सही रास्ता दिखाने का कोशिश किया। आपका ये हेल्दी क्रिटिसिज्म आएगा तो आने वाले दिनों में ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन थोड़ा दुख के साथ ही हमें कहना पड़ रहा है कि मैं अभी भी नेगेटिव व्यू ही लेके चल रहा हूं। मैं अभी भी अपना व्यू से नहीं हट रहा हूं। और ये मैं क्यों नहीं हट रहा हूं, इसका कारण मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए मैं आज इस वीडियो बनाने के लिए बैठे हुआ हूं। दोस्तों, क्यों बेयरिश हूं, मैं 4-5 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जिनमें से 2-3 इजी पॉइंट है। सभी आदमी मैं समझता हूं इसको समझ पाएंगे। 2-3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट भी इसमें होगा। उम्मीद करूंगा आप लोग इसे भी समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था काफी सारे पॉइंट्स क्यों मैं नेगेटिव व्यू ले रहा हूं। उसको छोड़ के मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। ये जो 26 अक्टूबर 2018 के बाद ये जो रैली चल रहा है, बॉटम 10,004 का बॉटम बनाने के बाद, इसमें पहला देखिए, इससे पहले एक बार निफ्टी 10,138 का लो बना के
10,710 का एक टॉप बनाया था, उसके बाद ये 10,004 का बॉटम बनाया। उस टॉप को और उसके साथ निफ्टी 3 दिसंबर जो 10,941 का टॉप बनाया था, ये दोनों टॉप को कनेक्ट करके एक चैनल लाइन अगर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा तो वो लाइन आपका रेजिस्टेंस दे रहा है 11,500 के आसपास। आप कह सकते हैं बाजार फिलहाल उससे 10-20 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल है, मैं कोई आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये मैं आज भी मान रहा हूं। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो है, आप लोग 2000 सॉरी जस्ट ए मिनट 26 दिसंबर 2016 एक 7893 का लो बनाया था, और उसके बाद आपका 23 मार्च जो 9951 का लो बना था निफ्टी में 2018 में, ये दोनों लो को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। इसका बात मैं एक हफ्ता पहले भी किया था। उस ट्रेंड लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दीजिएगा तो वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पॉइंट आज का डेट में 11,550 से 560 का लेवल पे आ रहा है। और पिछले हफ्ता मैंने जो ऊपर का लेवल दिया हुआ था आप लोगों को थोड़ा सा याद कीजिए, पहला लेवल था 11,550 से 560 और दूसरा लेवल था 11,633। आज के डेट में 3 दिन बीत गया, आज के डेट में भी वो 11,560 को क्रॉस नहीं कर पाया। और ये 3 दिन में हुआ क्या, नेट बुल्स ने क्या ऐसा तीर मार दिया। मंडे का दिन टॉप था 11,530, ट्यूसडे का दिन टॉप था 11,542, आज का टॉप है 11,552, 10 पॉइंट करके टॉप ऊपर जा रहा है। और मैंने पिछले फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था उस दिन क्लोजिंग था 11,426, मंडे का ओपन ही हुआ 11,470 के आसपास, उधर 1 मिनट भी नहीं रहा, आप आ गया था 485 490। वहां से आज के डेट का क्लोजिंग है 11,520, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट्स गेन मंडे का ओपन से ये लिया है 3 दिन में। ऊपर 30-40 पॉइंट और भी गया था, 30 पॉइंट, फिर 552 का टॉप और नीचे 410 के आसपास का एक बॉटम। तो ये 100-140 पॉइंट के भीतर 3 दिन निफ्टी को घुमा दिया। अभी 2 पॉइंट मैं बताया और एक पॉइंट बता रहा हूं, ये क्यों मेरे को इधर रेजिस्टेंस लग रहा है। ये भी एक नॉर्मल पॉइंट है, आप लोग समझ पाएंगे इसे। निफ्टी नीचे लो बनाया 10,004, वहां से टॉप कितना बनाया 10,941, तो रैली कितना हुआ 937 पॉइंट्स का रैली हुआ। और निफ्टी इस बार कहां से रैली कर रहा है, इस बार रैली कर रहा है 10,585, जहां पे निफ्टी डबल बॉटम बनाया। और ये अगर आप 10,585 से ये 937 पॉइंट्स जोड़ दीजिएगा तो ये फिगर आ रहा है 11,522। निफ्टी इसके आसपास ही घूम रहा है, इसके आसपास ही निफ्टी घूम रहा है। तो ये भी हमें लग रहा है कि ये भी एक वैलिड पॉइंट है। अभी मैं 2 कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट के ऊपर आऊंगा, आप लोग इसे थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कीजिए। मैं जो बता रहा हूं, निफ्टी एक हार्मोनिक बियरिश बैट फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ये एक प्रीमैच्योर है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। ये कैसे हो रहा है मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके आज दिखा रहा हूं। ऐसा मैंने पिछले कभी किसी वीडियो में नहीं किया, आज मैं समझ रहा हूँ ये करने का थोड़ा ये करने का जरूरी है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ।
आप लोग इसे समझने का कोशिश कीजिए। निफ्टी एक टॉप बनाया, जो टॉप का वैल्यू है 11,760। इसको अगर मैं एक्स कह दूं तो उसके बाद निफ्टी एक बॉटम बनाया, जो बॉटम है 10,004 का, ये ए, दिस इज एक्स ए लेग। अभी ये हार्मोनिक बियरिश पैटर्न बैट फॉर्मेशन के लिए आपको ए बी लेग कहां तक आना चाहिए ना, इस लेग का 38.2 से 50%, 0.382 से 0.50, और वो लेवल कहां पे आ रहा है, वो लेवल आ रहा है 10,884। और निफ्टी 3 दिसंबर को जो टॉप बनाया था वो था 10,941। तो इसको अगर मैं ए बी लेग कह दूं 10,941, जो कि 50-60 पॉइंट ऊपर है 884 से। उसके बाद बी सी लेग बनने के लिए कौन सा लेवल होना जरूरी है, वो लेवल, ये जो लेग है ए बी लेग का 78.6%। निफ्टी 11 दिसंबर को लो बनाया 10,333, जो कि उस लेवल से ऊपर ही है। तो इसको अगर मैं सी लेग कह दूं 10,333, उसके बाद जो सी डी लेग होगा, वो सी डी लेग के लिए कंडीशन क्या है, सी डी लेग के लिए कंडीशन है ये जो एक्स ए लेग का 88.60 तक हो सकता है। और वो पॉइंट कहां पे आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है 11,559, 11,559। तो ये बन गया आपका हार्मोनिक बियरिश बैट पैटर्न। ठीक है, आज का डेट में भी निफ्टी ए 11,559 का ऊपर ट्रेड नहीं हुआ। मैं यहाँ पे जो चीज एनालिसिस करता हूँ, देखिए मैं ना पिछले कभी दिन कहीं पे कभी भी किसी प्रेडिक्शन किया, ना आने वाले दिनों में कभी ऐसा करूंगा, ना आज कर रहा हूं। मैं एक चर्चा कर रहा हूं, हो सकता है मेरा इस चर्चा को बाजार नकार दे, ह्यूज फंड फ्लो के आगे ये चर्चा बेकार हो जाए, ये हो सकता है। तो उस दिन मैं ही पहला बंदा हूंगा जो आके बताऊंगा हाँ मेरा ये एनालिसिस गलत हो गया। पिछले दिन भी मेरा जब एनालिसिस कभी भी गलत हुआ, आप लोगों को शायद याद है, मैं आके पहले बताया मेरा ये एनालिसिस गलत पड़ गया, मेरे वजह से आप लोगों को इतना पॉइंट का लॉस उठाने पड़ा। पिछला हफ्ता भी मैंने बताया कि मेरे वजह से ही आप लोगों को 140 पॉइंट का रैली मिस हो गया ऊपर में, क्योंकि मैं 350-360 जोन में से ही मैं नेगेटिव व्यू लेके चल रहा हूं। मेरा ये व्यू आज भी बरकरार है। अगर ये फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं ये अगर सच में बन जाए, आज भी इसके ऊपर टॉप बना नहीं, अगर ये बन जाए तो इसका नीचे का टारगेट काफी नीचे हो सकता है। आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगा। अभी मैं और एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। वो पॉइंट क्या है दोस्तों, मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोग गेम थ्योरी के ऊपर चर्चा किया है। अभी मैं जो एनालिसिस करूंगा ये गेम थ्योरी के ऊपर चर्चा है। चर्चा क्या है ना, पिछले निफ्टी का ये जो रैली चल रहा है शॉर्ट टर्म में, लास्ट लो निफ्टी कहां पे बनाया, लास्ट लो निफ्टी बनाया 10,585। वो डेट था 19 फरवरी 2019। और उसके पहले निफ्टी का जो टॉप बना था वो टॉप कहां पर था,
उसके पहले निफ्टी का जो टॉप था वो था 7 फरवरी, 7 फरवरी, और टॉप था 11,118। दोस्तों, जिन लोगों को ये कैलकुलेशन मालूम है वो लोग ये कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 11,018 का 360 डिग्री गैन साहब के मुताबिक 360 डिग्री रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 11,543। पिछला टॉप का 360 डिग्री रेजिस्टेंस ये आ रहा है 11,543। कल का टॉप था 542, आज का टॉप है 552। टॉप से ज्यादा दूर भागा नहीं, सिर्फ 5-10 पॉइंट आसपास है। और इसके बाद अगर आप टाइम को कैलकुलेशन कीजिएगा तो वो पिछला लो बना था 19th ऑफ फेब, और उस दिन से आज का जो डेट है वो 19th ट्रेडिंग सेशंस है। गैन साहब के मुताबिक प्राइस टाइम स्क्वायर मिलना चाहिए। हमें तो इधर दिखाई दे रहा है कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी एनालिसिस 100% आपको बताता नहीं कि ये होगा ही, ये एक संभावना का बात बताता है। और ये जो मैंने जो गैन स्क्वायर 9 को यूज करके जो एनालिसिस आप लोगों के पास रखा है अभी फिलहाल गैन प्राइस टाइम स्क्वायर को लेके, तो ये भी एक पॉइंट दर्शाता है कि यहाँ से रिवर्सल होने का बहुत बड़ा एक चांसेस है। और एक पॉइंट बता रहा हूँ, एज पर गैन थ्योरी 21 मार्च टू 23 मार्च ये यूनिवर्सल रिवर्सल डेट है गैन साहब के मुताबिक। आप लोग देख लीजिए, पिछला 2018 में डाउन ट्रेंड में था निफ्टी, 23 मार्च लो बना के आप मूव दिखा दिया और नया हाई तोड़ दिया, पिछला हाई तोड़ के नया हाई बना दिया पिछले साल 2018। मार्च महीना का ये डेट है आपका 21 मार्च टू 23 मार्च। फरवरी महीना में यूनिवर्सल रिवर्सल डेट था 3 फरवरी टू 7 फरवरी। वहां पे देख लीजिए आप 7 फरवरी पे एक टॉप बन गया था शॉर्ट टर्म के ऊपर, उसके बाद 19 फरवरी में लो बना। देख लीजिए, ये एक यूनिवर्सल डेट होता है, ये गैन साहब खुद चर्चा करके ये डेट निकाला है। तो इसके ऊपर टिप्पणी करने का हिम्मत मेरा है नहीं। तो वो डेट भी बहुत नज़दीक है, कल से 21 मार्च चालू होगा। तो ये सब पॉइंट को लेके मैं आज के डेट में भी बाजार के ऊपर नेगेटिव व्यू ही लेके चल रहा हूँ। और एक बात, ये जो फॉलोअर्स लोग मेरा ये क्रिटिसिज्म किया है पिछले वीडियो में, उन्होंने एक पॉइंट मेरे को बताया, उस पॉइंट को भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। उन्होंने मेरे को बताया कि आप एगेंस्ट ट्रेंड क्यों चल रहे हैं। ये ट्रेंड का एगेंस्ट में मैं चल रहा हूँ या ट्रेंड के फेवर में मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा एंगल से मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, इसको कहता है अप ट्रेंड, यस और नो। मेरा सभी दोस्त सही कहा है कि ये बाजार तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करके चल रहा है, तो आप क्यों एगेंस्ट में गया है। मैं उन सभी लोगों को और आप सब लोगों को एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये देखने के लिए, जी हाँ, ये अप ट्रेंड हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके आगे ये भी एक लेग है, और इस टॉप से अभी तक ये टॉप नीचे है, तो ये अगर लोअर टॉप है
तो इसको कौन सा ट्रेंड कहा जाएगा, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड? एज पर ट्रेंड एनालिसिस, जब तक ये पिछला टॉप को नहीं तोड़ेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल का सवाल पैदा ही नहीं हो रहा है। जो बात मैंने शॉर्ट टर्म के ऊपर पिछले दिनों बताया था, अगर निफ्टी 580 तोड़ेगा 10,580 तब जाके शॉर्ट टर्म के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये मैंने बताया था। वहां से डबल बॉटम बना के निफ्टी घुमा। पिछले दिनों जब अक्टूबर महीना में निफ्टी 10,000 के आसपास घूम रहा था, उस वक्त भी मैंने बताया, जाके वीडियो खोल के देख लीजिए मेरा ये बात सच या गलत, कि अगर निफ्टी जब तक ये 9951 का लो ना तोड़े ट्रेंड रिवर्सल का क्वेश्चन पैदा ही नहीं हो रहा है। ट्रेंड लाइन तोड़ने से ट्रेंड वीक होता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। काफी बार मैंने वीडियो में इस चीज को मेंशन किया है। तो जब तक इस टॉप को ना तोड़े, ये डाउन ट्रेंड में ही है, और ये टॉप 2% भी नहीं रहा, 2% ऊपर है। मैं क्यों इस ट्रेंड के अगेंस्ट में जाऊं? 2% फायदा के लिए नीचे का डाउन साइड काफी बड़ा है फिलहाल। और अगर ऊपर में तोड़ देगा ट्रेंड से, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि निफ्टी 11,500 के आसपास घूम रहा है। एक बार ये रिट्रेस करके 11,100 के 100, 150, 200 के पास आएगा, वहां जाके हमको देखना पड़ेगा ये सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, या सच में ट्रेंड रिवर्सल के लिए जा रहा है। मैंने बताया था, वीडियो ध्यान से पूरा वीडियो को सुना कीजिए, सिर्फ एक आध पॉइंट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को। तो फिलहाल जो पॉइंट मैंने सोचा था आप लोगों के पास रखूंगा, क्यों मैं नेगेटिव व्यू लेके चल रहा हूँ, वो पॉइंट मैंने रख दिया है आप लोगों के सामने। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई प्रेडिक्शन बाजार के ऊपर ना कभी था, ना आज है, ना रहेगा। ये गलत हो सकता है, हर आदमी हर बार सही नहीं हो सकता, मैं भी गलत हो सकता हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं आने वाले दिनों में मेरा गलती जरूर स्वीकार लूंगा। और आज के डेट में मेरा जो सजेशन, जो सलाह आप लोगों को है, वो बिल्कुल सेम है। बाइंग मत कीजिए, सेलिंग भी मत कीजिए। दोबारा बोल रहा हूं, बाइंग मत कीजिए, सेलिंग भी मत कीजिए। ये नो ट्रेड जोन है। जिस दिन पिछले दिन का लो को काटेगा उसके बाद ही सेल करने का कोशिश कीजिए। और रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर्स, आप लोग पुट के जरिए, वो भी अप्रैल मंथ का पुट के जरिए थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशन बाजार में बना सकते हैं। अगर ये अर्लियर जो रिवर्सल सिग्नल है, ये अगर काम आ गया तो आप लोगों को काफी अच्छा मुनाफा बन सकता है इस पुट में। समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों? लेवल्स मैं पिछले दिन भी दिया था, एक बार और से दे रहा हूं। ऊपर में फ्राइडे के लिए सिर्फ ऊपर में निफ्टी का लेवल 11,633 और नीचे का लेवल 11,410 इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये तोड़ेगा तो थोड़ा वीकनेस तो जरूर दिखाई देगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल किसी भी इंडिकेटर, ओवरबॉट तो सभी है, लेकिन वीकनेस किसी ने भी नहीं दिखा रहा है आज के डेट में भी। तो ये दिमाग में रख के काम कीजिएगा। और बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों, फ्राइडे के लिए ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल होगा 30,200 एंड 30,500। मैं बड़ा लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट हो रहा है। और नीचे का सपोर्ट लेवल होगा 29,500 एंड 29,200। शेयर का सलाह मैं अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं ये सलाह देने का टाइम अभी आया नहीं। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी मेरा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, दोस्त लोग मुझसे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप लोग ये टाइम पे ये सीख सकते हैं। अगर ये सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है।
फिर भी एक बार बता रहा हूँ 9830336644। कोर्स के अलावा किसी दूसरे मुद्दे पे मेरे को फोन या व्हाट्सएप मत कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कोर्स का फीस है आफ्टर डिस्काउंट 9000 रुपीज। दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। आज का इस वीडियो में मैंने जो भी चर्चा निफ्टी किसी इंडेक्स या स्टॉक्स के बारे में किया है, ये सभी मैंने अपने क्लाइंट को रेकमेंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और दोस्तों क्योंकि इस वीडियो मैंने एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों आज का इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये जो चर्चा मैंने कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इसे बहुत बहुत लाइक कीजिए। और नया दोस्त लोगों के लिए मेरा सलाह है, आप लोग चैनल छोड़ने से पहले इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये शेयर की वजह से काफी लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। और अंत में आप सभी लोगों को आने वाला कल का होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देके वीडियो को खत्म कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।